दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी साहित्य विद शबनम में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अंधेर नगरी नाटक, जो कि यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में भी लगा हुआ है और इग्नू इग्नू एमएसडी प्रोग्राम में भी लगा हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। यह नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया है, जो कि एक कालजयी कृति मानी जाती है हिंदी साहित्य के। यह एक प्रसिद्ध प्रहसन नाटक है, जिसको कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने मूर्ख राजा और अन्यायी शासन व्यवस्था के द्वारा दिखाया है, एक तीखा व्यंग किया है। इस नाटक का उद्देश्य तत्कालीन जो अंग्रेजी शासन व्यवस्था हमारे देश में थी, उसके अंतर्गत भारत की जो भी स्थिति थी उसको चित्रित करना है, और जो अराजकता उस समय हमारे देश में व्याप्त था उसे चित्रित करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस नाटक से यूजीसी ने मैं इम्पॉर्टेंट बातें बताऊंगी, जैसे कि दृश्य से एक प्रश्न अक्सर आ जाते हैं। दृश्य कौन कौन है, उसके क्रम को लगाने के लिए चतुर्थ दृश्य में कैसे कैसे कौन कौन से किरदार आए हैं उनका क्रम लगाने के लिए आ जाता है। कुछ कथन आ जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला अंक है बाह्य प्रांत। महंत जी दो चेलों के साथ गाते हुए आते हैं। चूँकि ये छोटा नाटक है, लेकिन इसकी हर बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक एक शब्द महत्वपूर्ण है। महंत जी दो चेलों के साथ गाते हुए आते हैं सब। राम भजो राम भजो राम भजो भाई, राम के भजे से गणिका तर गई, राम के भजने से गीत गति पाई, राम के नाम काम बने सब, राम के भजन बिनु सबही नसाई, राम के नाम से दोनों नयन बिनु सूरदास भये कबिकुल राई, राम के नाम से घास जंगल की तुलसी भये भजी रघुराई। तो यहाँ हमको ये ध्यान रखना है कि नसाई का अर्थ होता है नष्ट होना, और सूरदास भय कविकुल राई मीन्स कवि का जो कुल है उसमें वो सबसे विभिन्न कवियों में सबसे श्रेष्ठ हुए। तो ये ध्यान में रखना है, ठीक। अब महंत जी बोलते हैं, बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। देख कुछ भिक्षा उच्छा मिले तो ठाकुर जी को भोग लगे, और क्या। तो नारायण दास बोलते, गुरुजी नगर तो नारायण के आश्रय से बहुत ही सुंदर है, जो जो है सो, पर भिक्षा सुंदर मिले तो बड़ा आनंद होए। नारायण दास की पंक्ति है। फिर महंत जी बोलते, बच्चा गोवर्धन दास तू पश्चिम की ओर से जा और नारायण दास पूरब की ओर जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि महंत जी गोवर्धन दास को किधर जाने बोलते हैं, पश्चिम की ओर, और नारायण दास को पूरब की ओर। देख जो कुछ सीधा सामग्री मिले तो श्री शालग्राम जी का बाल भोग सिद्ध हो। तो सीधा सामग्री मीन्स खाद्य सामग्री। तो फिर गोवर्धन दास बोलते हैं, गुरुजी मैं बहुत सी भिक्षा लाता हूँ, यहाँ के लोग तो बड़े मालवर दिखाई पड़ते हैं, आप कुछ चिंता मत कीजिए। मालवर का अर्थ धनवान। महंत जी बोलते हैं, बच्चा बहुत लोभ मत करना, देखना हाँ लोभ पाप को मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कहीं नहीं कीजिए या मैं नरक निदान। तो ये महंत जी की पंक्ति है, ये आपको ध्यान रखना है। निदान का अर्थ यहाँ दिया हुआ है अंत में, मतलब कि अंत में क्या होता है, आपको लोभ को नहीं करना चाहिए, ये लोभ कहीं नहीं करना चाहिए, यही बताइए पाप का मूल है। अंत में नरक निदान ये हो जाता है, नरक में जाते हैं इंसान। तो इसलिए वो ये बताना चाहते हैं कि लोभ नहीं करना चाहिए। तो ये पंक्ति किसकी है, महंत जी की पंक्ति है। तो ये ध्यान में रखना है। फिर दूसरा अंक, तो पहला अंक क्या है, बाजार। दूसरा अंक क्या है, बाजार। सबसे पहला अंक क्या था, बाह्य प्रांत। दूसरा अंक बाजार। अब कबाब वाला बोलता है, कबाब गर्मा गर्म मसालेदार 84 मसाला बेहतर आंच का कबाब गर्मा गर्म मसालेदार, खाए सो होंठ चाटे ना खाए सो जीभ काटे, कबाब लो कबाब का ढेर बचा टके से। सब कुछ यहाँ टके से मिलता है, जैसे कि इसकी बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है कि अंधेर नगी चौपट राजा टके से भाजी टके से। कबाब गर्मा गर्म मसालेदार, ये कबाब वाला बोलता है। फिर घासीराम चना बेचता है, वो क्या बोलता है, चने जोड़ गरम चने बनावे घासीराम जिनकी झोली में दुकान। ये भी ध्यान रखना है। सबसे पहले दूसरे अंक में क्या आया, कबाब वाला आया। फिर उसके बाद घासीराम जोड़ गरम चने बजावे घासीराम जिनकी झोली में दुकान, चना चुरमुर चुरमुर बोले बाबू खाने को मुँह खोले, चना खावे तौकी मैना बोले अच्छा बना चबैना, चना खाए गफुरन मुन्नी बोले और नहीं कुछ मुन्ना, चना खाते सब बंगाली। ये लोग अपनी चीज़ को बेचने के लिए ये सब इस तरह से लोगों का ध्यान आकर्षण करने के लिए, ये आकर्षित करने के लिए इस तरह से बोलते हैं। जिनकी धोती ढीली ढाली, चना खाते मियाँ जुलाहे डाही,
हिलती गाह बगाए चना, हाकिम सब जो खाते सब पर दूना टिकस लगाते, चने जोड़ गरम टके से। तो अब ये जो तोकी मैना है, तोकी मैना कौन है? काशी की तत्कालीन प्रसिद्ध वेश्याएं हैं तोकी मैना। अब नारंगी वाले बोलते हैं नारंगी ले नारंगी, सिलहट की नारंगी, बटवल की नारंगी, रामबाग की नारंगी, आनंद बाग की नारंगी, भई नींबू से नारंगी, मैं तो पिए के रंग नारंगी, मैं तो भूली लेकर संगी, नारंगी ले नारंगी, कवला नींबू, मीठा नींबू, रंग तरा संग तरा, दोनों हाथों ली, नहीं पीछे हाथ ही मलते रहोगे, नारंगी ले नारंगी, टके से नारंगी। तो ये अब नारंगी वाली बोलती हूँ। तो ये सिलहट जो है ये और बटवल, तो ये क्या है? बांग्लादेश का एक नगर है और नेपाल का एक कस्बा है बुटवल। ठीक। और तीसरा रामबाग, बड़ा और रामबाग की नारंगी, आनंद बाग की नारंगी। उसके बाद तीसरा कमला नींबू, बड़ा और मीठा नींबू है। इस तरह से ये आपको ध्यान रखना है। रंग तरा संग तरा, संतरा और मीठी नारंगी को बोला गया है। फिर कचाका मुलायम, चबाका साथ जो है वो मतलब कि रस से भरा हुआ है। अच्छा, अब आगे हलवाई आते हैं। हलवाई वो टके से नारंगी हो गया। फिर हलवाई, जलेबियाँ गर्मा गर्म, ले सेब, इमरती, लहू, गुलाब जामुन, खुरमा, बूंदिया, बर्फी, समोसा, पेड़ा, कचौड़ी, दालमोट, पघौड़ी, घेवर, गुपचुप, हलवा ले हलवा, मोहन भोग, मोयनदार, कचौड़ी, कचाका, हलवा, नरम, चबाका, घी में गरक, चीनी में तरातर, चाशनी में चबाचब। ये तो मतलब लाइन से ही समझ आता है कि हलवाई की पंक्ति है। ले भूर का लड्डू, जो खाए सो पछतावे, जो ना खाए सो भी पछतावे, रेवड़ी, कड़ाका, पापड़, पड़ाका, ऐसी जात हलवाई जिसके 36 कौम है भाई, जैसे कलकत्ते के बिल्सन मंदिर के भीतर ये, वैसे अंधेर नगरी के हम सब। तो ये जो चबाचब है इसका अर्थ तड़ किया हुआ, कचाका का अर्थ मुलायम, चबा का अर्थ मतलब रस से तर। तो सब सामान ताजा, खाजा ले खाजा। तो यह ध्यान रखना है। सबसे पहले कौन आता है? तो सबसे पहले कबाब वाला आता है, फिर घासी राम आता है, फिर नारंगी वाली, उसके बाद हलवाई, फिर कुंजरीन। ले धनिया, मेथी, सोआ, पालक, चौराई, बथुआ, करेमू, नोनिया, कुल्फा, कसारी, चना, सरसों का साग, मरसा ले बैगन, लौआ, कोहरा, आलू, अरऊ, भी बंडा, नेनुआ, सूरन, राम, तरोई, मुरई, ले आदि, मिर्चा, लहसुन, प्याज, टिकोरा, ले फालसा, खिन्नी, आम, अमूरत, नीबुआ, मटर, होरा, जैसे काजी वैसे पाजी, रैयत राजी, टकेसर भाजी, ले हिंदुस्तान का मेवा, फूट और बैर। तो देखिए कुंजीरिन ये सब बेचती है। तो ये हमें अंदाज से ही हमें समझ आता है कि ये सब पंक्ति किनकी होगी। लेकिन ये लाइन ध्यान रखना, ले हिंदुस्तान का मेवा, फूट और बैर। मुगल, फिर मुगल आते हैं। बादाम, पिस्ते, अखरोट, अनार, विहिदाना, मुनक्का, किशमिश, अंजीर, आबजोश, आलू बुखारा, चिलगोजा, सेब, नाशपाती, बिही, सरदा, अंगूर का पिटारी, अमारा। ऐसा मुल्क जिसमें अंग्रेज का भी दांत कट्टा हो गया, नाहक को रुपया खराब किया, बेवकूफ़ बना। हिंदुस्तान का आदमी लक लक, हमारे यहाँ का आदमी बुम्बुक बुम्बुक, लो सवा सब मेवा टके से। तो उसके बाद मुगल आते हैं। ठीक। अब ये जो शब्द हैं इनकी मतलब दिया गया कि जैसे बादाम, पिस्ते, अखरोट, अनार, बिहिदाना का अमरूद जैसे एक फल के बीज। फिर ये आबजोस कहा गया है मुनक्का को। उसके बाद सरदा, खरबूजे की जाति का श्रेष्ठ फल। तो इस तरह से ध्यान रखना है कि जैसे बुम्बुक मिस बहादुर पहलवान। उसके बाद कौन आता है? मुगल के बाद पाचक वाला। चूरन, अमलबेद का भारी, अमलबेद खट्टा फल, चूरन अमलबेद का भारी, जिसको खाते कृष्ण मुरारी, मेरा पाचक है। तो ये समझ, मेरा पाचक है पचलोना, जिसको खाते श्याम सरोना, चूरन बना मसालेदार, जिसमें खट्टे की बाहर। तो ये चूरन वाले की पंक्ति, मेरा चूरन जो कोई खाया, मुझको छोड़ कहीं नहीं जाया, हिंदू चूरन इसका नाम, बिलायत पूरन इसका काम, चूरन जब से हिंद में आया, इसका धन बल सभी घटाया, चूरन ऐसा हट्टा कट्टा, कीना दांत सभी का खट्टा, चूरन चला दाल की मंडी, इसको खाएगी सब रंडी, चूनर अमले सब जो खावे, दूनी रिश्वत तुरंत पचावे, चूरन नाटक वाले खाते, इसकी नकल पचा कर लाते, चूरन सभी महाजन खाते, जिससे जमा हजम कर जाते, चूरन खाते लाला लोग, जिसको अकील अजीरन रोग, चूरन खावे एडिटर जात, जिनके पेट पचे नहीं बात, चूरन साहेब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता, चूरन पुलिस वाले खाते, सब कानून हजम कर जाते, ले चूरन का ढेर, बेचा टके से। तो इसी तरह ये वाला
चूरन वाले का हो जाता है। फिर आती है मछली वाली, मछली ले मछली मछड़िया 1 टके के बिकाए, लाख टका के वाला जोबन गाहक सब ललचाए, नैन मछड़िया रूप जाल में देखती फंसी जाए, बिनु पानी मछली सो बिरहिया मिले बिना अकुलाए। ठीक, उसके बाद मछली वाली के बाद आता है जात वाला। ये दूसरे बाजार के दृश्य में ये हमें बिल्कुल ध्यान रखना है कि कैसे कैसे कबाब वाला आया, फिर घासी राम आया, नारंगी वाला, ऐसे पूरा जात वाला जो ब्राह्मण, फिर बनिया। जात ले जात टके से जात 1 टका दो, हम सभी अपनी जात बेचते हैं, टके के वास्ते ब्राह्मण से धोबी हो जाए, धोबी को ब्राह्मण कर दे, टके के वास्ते जैसी कहो वैसी व्यवस्था दे, टके के वास्ते झूठ को सच कर दे, टके के वास्ते ब्राह्मण से मुसलमान, टके के वास्ते हिंदू से क्रिस्तान, टके के वास्ते धर्म और प्रतिष्ठा दोनों बचे, टके के वास्ते झूठी गवाही दे, टके के वास्ते पाप को पुण्य माने, टके के वास्ते निज को भी पितामह बनावे, वेद धर्म कुल मर्यादा सच्चाई बड़ाई सब टके से लुटाई दिया अनमोल माल। ले टके सर, अंधेर नगरी से 1 से 2 प्रश्न तो कम से कम ज़रूर आना है, और एक दृश्य से प्रश्न हम अक्सर देखते हैं, और इनके क्रम को लगाने के लिए भी आता है, और कुछ पात्र के कुछ जो कथन है वो, तो ये अगर आप इस नाटक को एक बार पढ़ लेंगे तो आपके आई थिंक 2 से 3 क्वेश्चन तो बिल्कुल सिक्योर हो जाएंगे। फिर बनिया आता है, आटा दाल लकड़ी नमक घी चीनी मसाला चावल ले टके से, इंपॉर्टेंट है। फिर बाबा जी का चेला गोवर्धन दास आता है, और सब बेचने वालों की आवाज़ सुन सुनकर खाने के आनंद में बड़ा प्रसन्न होता है। ध्यान रखना है, गोवर्धन दास जो है वो गोवर्धन दास, जैसे नारायण दास, नारायण से ही नाम से ही लगता है कि वो भगवान का नाम तो थोड़ा संतोषी होगा। गोवर्धन दास जो है वो थोड़ा सा लोभी प्रवृत्ति का। गोवर्धन दास क्यों भाई बनिए आटा कितने से, बनिया टके से, गोवर्धन और चावल, बनिया टके से, गोवर्धन दास और चीनी, बनिया टके से, गोवर्धन दास कहता है और घी, बनिया टके से, गोवर्धन दास और टके से, सचमुच सबके सब टके से, बनिया हाँ महाराज क्या झूठ बोलूँगा। गोवर्धन दास कुंजीन के पास जाके क्यों माई भाजी क्या भाव, कुंजीन बाबा जी टके से, नीनुआ मुरई धनिया मिर्चा साग सब टके से। गोवर्धन दास पूछता है सब भाजी टके से, वाह वाह बड़ा आनंद है, यहाँ सभी चीज़ें टके से। हलवाई के पास जाकर क्यों भाई हलवाई मिठाई कितने से, हलवाई बाबा जी लड्डुआ जलेबी गुलाब जामुन खाजा सब टके से। गोवर्धन दास वाह वाह बड़ा आनंद है, क्यों बच्चा मुझसे मस्खरी तो नहीं करता, सचमुच सब टके से। तो हलवाई बोलता है हाँ बाबा जी सचमुच सब टके से, इस नगरी की चाल ही यही है, यहाँ सब चीज़ टके से मिलती है। तो गोवर्धन दास बोलते क्यों बच्चा इस नगरी का नाम क्या है, तो हलवाई बोलते हैं अंधेर नगरी। तो गोवर्धन दास और राजा का नाम क्या है, तो राजा का नाम चौपट राजा। तो फिर हलवाई बोलते गोवर्धन दास बोलते वाह वाह अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेसेर भाजी टकेसेर खाजा। तो हलवाई बोलते हैं तो बाबा जी कुछ लेना देना हो तो ला दो। गोवर्धन दास बच्चा भिक्षा मांगकर 7 पैसे लाया हूँ। बिल बहुत इंपॉर्टेंट है, गोवर्धन दास को कितनी भिक्षा मिलती है, तो 7 पैसे मिलती है, और 3.5 सेर मिठाई, उसमें वो मांगता है 3.5 सेर मिठाई। गुरु चेले सब आनंद पूर्वक इतने में छक जाएंगे। तो गोवर्धन दास को 7 पैसे भिक्षा मिलती है और 3.5 सेर उसमें मिठाई, गुरु चेले सब आनंद पूर्वक इतने में छक जाएंगे। हलवाई मिठाई तौलता है, बाबा जी मिठाई लेकर खाते हुए और अंधेर नगरी गाते हुए चले जाते हैं। तो इस तरह से दूसरा अंक समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से अगले वीडियो में हम तीसरा अंक पढ़ेंगे। तो हमें अच्छे से ध्यान रखना है कि दूसरे अंक में कौन कौन सा पात्र कब कब आया है, उसका क्रम लगाने के लिए, और पंक्तियाँ। धन्यवाद।